हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो एनटीए का शौक आप सभी को मिल ही चुका है। अभी हमारे पास डेज वाली स्ट्रेटेजी के दिन निकल चुके हैं, अभी आवर्स वाली स्ट्रेटेजी की बारी आ चुकी है। तो हमारे पास 96 आवर्स, उससे भी कम है समय हमारे पास अवेलेबल है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो फटाफट से आपके साथ डिस्कस करता हूं कि क्या इसमें करना है और क्या इसमें बिल्कुल नहीं करना है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आपकी 96 आवर्स की स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर आपकी क्या चीजें होने वाली है। सबसे जरूरी चीज है आपकी रिवीजन, कि आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन कहां से करें? जो आपने नोट्स बनाए होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वहां से रिवाइज करें। या फिर आप हमारा जो कोर्स अगर ज्वाइन किया हो तो उसमें आपको हर यूनिट का रैपिड रिवीजन क्लास भी मिलता है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। साथ में माइंड मैप्स दिए हुए हर टॉपिक के, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते जाएंगे आपके रिवीजन के दौरान, उन सभी को याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में वो फैक्ट याद आया तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। अक्सर एग्जामिनेशन में एएस के ऊपर, इंड एएस के ऊपर, इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन पे सवाल आ जाता है। तो अगर वो आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो सीधे सीधे नंबर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल होता है उनके लिए जिनको ये फैक्ट याद होता है। तो ऐसे फैक्ट अभी याद होते हैं, अभी उनको याद करने का समय है, तो उनको फटाफट से याद कर लो। और इसके अलावा पेपर वन में भी काफी फैक्ट्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर हर बार सवाल आता है, तो इसको भी पक्का से याद कर लेना। और इसके अलावा इसके अगला एलिमेंट जो हमारा है इस समय, वो है एमसीक्यूज का, प्रैक्टिस का। अब देखो, रिवीजन काफी जरूरी है, बट केवल रिवीजन से एग्जामिनेशन में एक्सेल करने के चांसेस उतने नहीं बनेंगे। बट अगर आप रिवीजन के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी लगा लेंगे और आपका माइंड जो है वो एमसीक्यू सॉल्विंग वाला जो एनवायरमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा, तो आपको बहुत मदद होगी एग्जामिनेशन में। आपके माइंड के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एमसीक्यू सॉल्विंग एक नया एक्सपीरियंस हो। आपके माइंड के लिए एक रूटीन का काम होना चाहिए, रूटीन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ आप एमसीक्यू जरूर लगाइए ताकि आपका माइंड वर्क करे। एमसीक्यू सॉल्विंग, एलिमिनेशन मेथड, ये अपने आप आपके माइंड में आ जाएगी। तो आप कम से कम पिछले 2-3 सालों के पेपर लगा लो, अगर लगाए हुए ऑलरेडी तो अच्छी बात है। तो फिर आप पिछले 2-3 सालों के पेपर को लगाने के बाद कुछ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। मॉक टेस्ट आपको एवरीस्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे। उसकी जानकारी आपको आगे दूंगा। और इसके साथ साथ कोई भी नए टॉपिक की पढ़ाई अब बिल्कुल भी मत करना। देखो, अब वो समय नहीं है कि नए टॉपिक्स को उठाया जाए। उससे क्या होगा, आपको टेंशन बढ़ेगी, पुराने टॉपिक्स भी भूलते जाएंगे। तो उस पर बिल्कुल भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। एंड प्यारे दोस्तों, एक काम जो आपको जरूर करना चाहिए वो है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। जितने ज्यादा लगाएंगे उतना बेहतर होता है, बट अभी समय कम है, तो कम से कम एक तो आपको जरूर लगाना चाहिए। ज्यादा लगा सकते हो तो जरूर लगाओ, बट कम से कम एक जरूर लगाओ। स्पेशली अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना, ताकि आपको वो 3 घंटे बैठने का हैबिट डेवलप हो जाए। एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर लिया 3 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठने का और पूरा कंसंट्रेशन से सवालों को आंसर करने का, तो एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद करेगा। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं तो 3 घंटे तक अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। कुछ समय बाद उनका कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है और फिर वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही प्रैक्टिस करके जाइए, तैयार होके जाइए कि 3 घंटे आप किस तरीके से बैठेंगे और सवालों को आंसर करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाए कंसंट्रेशन के साथ और कुछ भी आपका छूटे ना। एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे जाकर भी आप एक फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये टेस्ट आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, बट आई वुड रिकमेंड कि पीसी या लैपटॉप उस पर लगाओ, अरेंज कर लो, ताकि आपको पीसी लैपटॉप वाला प्रॉपर एक्सपीरियंस मिले जैसे एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। और उसी तरीके से आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। कॉमर्स और मैनेजमेंट का दोनों का फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और ऐप पे, आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ज्यादा टेस्ट लगाने का मन है तो आप एवरीस्टडी क्लासेस के टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसपे अभी 50% ऑफ आपके लिए कर दिए, जिसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और इसकी वैलिडिटी आपके अगले एग्जामिनेशन तक भी रहने वाली है, तो ये पैसा आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपके पास समय है और आप करना चाहते हैं तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की छोटी सी चर्चा। कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी, बतानी थी। आई होप आपको इनसे जरूर बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में। दिस इज इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।